चलिए, सो पेज नंबर 37 पे आ जाओ सब लोग। उसमें सम नंबर 24 अपने करते। क्या लिखे 24 में? देखो, the rank correlation coefficient between marks in statistics and marks in accountancy of 10 students is 0.4. So n is equal to 10 और उनका जो r है वो है 0.4. Later on, it was noticed that the difference in the rank of a student was taken as 3 instead of 7. मतलब हमें लेना था 7 और हमने D ले लिया 3. ठीक है ना? लिखा है ना, later on it was noticed that the difference in the rank of a student was taken as 3 instead of 7. એટલે मुझे जो डिफरेंस ऑफ रैंक्स था D, वो मुझे 7 लेना था, बट मैंने उसको भूल से क्या ले लिया? 3 ले लिया. तो आइए ये भूल को अपने भुगतते हैं. सबसे पहले सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढ लो. क्या फॉर्मूला है आर की? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1. सो बोलो व्हाट इज आर? 0.4. 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन कितना है बेटा? 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 इट इज 99. सो 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990. ये 1 को यहाँ ले लो. सो 0.4 माइनस 1 is equal to minus 6 sigma d square upon 990. So minus 0.6 is equal to minus 6 sigma d square upon 990. So ये वाला minus और ये वाला minus cancel. 990 goes in multiplication with 0.6. So 990 into 0.6, that is 594, is equal to 6 sigma d square. 6 गया नीचे, so divide by 6. So sigma d square is equal to 99. और ये wrong है, ध्यान रखना. This sigma d square is wrong. अब मुझे ढूंढना है correct sigma d square. तो correct sigma d square कैसे मिलेगा? तो जो wrong sigma d square है 99, उसमें से हम माइनस कर देंगे wrong वाला d, मतलब -3 का स्क्वायर, और सामने प्लस क्या कर देंगे अपने? 7 का स्क्वायर. ध्यान रखना, ये जो 3 और 7 दिया है वो d है, जबकि हमें ढूंढना है d स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देने का. एज सिंपल एज दैट. सो इट इज 99 माइनस 9 प्लस 49. 12th में भी सम था ऐसा, -9 प्लस 49. सो योर करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज 139. और अब इस करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कोड लेके हम लोग क्या ढूंढ लेंगे? करेक्ट आर. सो करेक्ट आर इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1. So that is 1 minus 6 into 139 अपॉन n. क्या है हमारा? वही. अच्छा, n तो 10 था, 10 है, 10 रहेगा, बिकॉज एक माइनस करके हमने एक प्लस कर दिया. सो अपॉन 9 इंटू सॉरी 9 क्या, सॉरी 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, दैट इज 99. सो इट इज 1 माइनस 6 into 139 is 834 divided by 990. So R is equal to 1 minus 834 divided by 990. That is 0.84. So my R is equal to 0.60. What about any questions? Okay, 25 you will do in homework because it is similar to 24. Now I'm doing 26. 26 में ऐसा है कि if the sum of the squares of the difference in the ranks of two variable is 126. It is sum of the squares in the difference of the ranks, matlab sigma d square. So sigma d square is 126 and the correlation coefficient R is minus 0.5. Find the number of observations. So यहाँ पे अपने को R ढूंढना है. So बोलो, what is R equal to? 1 minus 6 sigma d square upon
n into n square minus 1. So bolo, what is r? Minus 0.5 is equal to 1 minus 6 into 126 divided by n into n square minus 1. ठीक है, इसको यहाँ ले लो. So 0.5 minus 1 is equal to minus, बोलो 6 into 126, that comes to 756 divided by n into n square minus 1. So minus 0.5 or minus 1 is minus 1.5 is equal to minus 756 divided by n into n square minus 1. So ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया. So n square minus 1 is equal to 756 divided by 1.5. तो 756 divided by 1.5 करोगे तो you will get 504. अब बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि यहाँ पे अब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे कैसे. तो दिस इज n इंटू, बोलो n स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स, n स्क्वायर माइनस के फैक्टर्स क्या होंगे? n माइनस 1 n प्लस 1 इज इक्वल टू 504. और इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे छोटा है n माइनस 1, उसके बाद है n और उसके बाद है n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 504. नाउ 504 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए और रिड्यूसिंग मैनर में होने चाहिए. तो बोलो 504 એટલે 2 252 2 126 2 63 3 21 3 7 और 7 1. सो लेट अस सी कैसे होगा ये. मिल गया, देखो 3 3 जा 9, 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 7. सो n minus 1 n और n plus 1 is equal to 9 into 8 into 7. So what is my n equals to? My n equals to 8. Okay, probable error. सबसे पहले प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला क्या है और ये होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला है 0.6745 into 1 minus r square divided by root n. See, this is the formula of probable error. Now, actually में probable error होता क्या है? Probable error का मतलब ये होता है कि मान लो कि मैं पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना चाहता हूँ. सी, हम लोग जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढते हैं ना, वो सैंपल का होता है, याद रखना. वो सिर्फ 10-12 ऑब्जर्वेशंस होती है, उसका ही हम लोग आर ढूंढते हैं. पर मान लो कि बहुत बड़ा डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा है, उसका मुझे उसका मुझे आर ढूंढना है, वो मैं ढूंढ नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट. सो दिस प्रोबेबल एरर विल टेल मी कि what is the possibility of error if you find the R, that is correlation coefficient for population. उसमें एरर कितनी होगी. और दूसरी बात, जब प्रोबेबल एरर मिल जाए ना तो पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि whether the correlation in population is significant or not. तो वो कैसे चेक होता है? तो आपको दो चीजें याद रखने की. फर्स्ट, इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, मतलब जो आपका आर है अगर वो तुम्हारे प्रोबेबल एरर से कम है तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इन पॉपुलेशन. मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है पॉपुलेशन में कि उसका कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. और दूसरा, इफ आर इज मोर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, मतलब आर अगर प्रोबेबल एरर से बड़ा हो, पर कितना बड़ा हो? कम से कम 6 टाइम्स, तो हम बोलेंगे कि देयर इज एविडेंस
of correlation in population. ठीक है, और मान लो कि तुम्हारा जो R है वो तुम्हारे प्रोबेबल एरर से 6 टाइम्स बड़ा है, और आपको बोले कि फाइंड द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिमिट्स, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिमिट्स, अगर उसकी हमको लिमिट्स ढूंढनी है तो उसकी लिमिट्स है R प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर। ये याद रखना, क्या है उसकी लिमिट्स, R प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर। सो प्लीज एवरीबॉडी come on to page number 42। उसमें देखो तीन ही सम है हमारे पास, सम नंबर 54 पहले, हाँ क्या लिखा है 54 में, लेट अस सी कि फॉर अ बाइवेरिएट सैंपल n is equal to 16, r is equal to 0.8, then find the probable error, है ना, and use it to test the significance of the correlation of population। मतलब चेक करो कि r प्रोबेबल एरर से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या 6 टाइम ज्यादा है, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। सो आइए सबसे पहले हम प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला लगाते हैं। सो इट इज 0.6745 into 1 minus r square divided by root n। So it is 0.6745 into, बोलो 1 minus r square, r square is what, 0.8 का square divided by root of 16। So it is 0.6745 into 1 minus 0.8 का square। So 0.8 का square is 0.64 और नीचे 16 का root is 4। So my probable error would be 0.6745 into 0.36 divided by 4। 0.6745 multiplied by 0.36 divided by 4, so that is 0.06। so R है 0.8, अब 0.8 मतलब 0.80, तो 0.80 जो है वो 0.06 से बड़ा है। अब चेक करो 6 टाइम्स बड़ा है या नहीं, सो चेक करो, ये तुम्हारा R है 0.8 और 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, मतलब 6 into 0.06, so I think it is 0.36। so yes, R is greater, मतलब 0.80 is greater than 0.36, so therefore population correlation coefficient is significant। इसका एक आध शॉर्ट सम, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 शॉर्ट सम्स आउट ऑफ दिस। ओके 55 नंबर का सम हम लोग देखेंगे। फॉर अ बाइवेरिएट सैंपल R is 0.5, probable error is 0.12, find the value of n and also find the probable limits। ठीक है, हमें लिमिट्स भी ढूंढनी है। सो आइए सबसे पहले हम लोग n ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे n, तो हमारे प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला है 0.6745 into 1 minus r square divided by root n। सो बोलो बेटा, व्हाट इज योर प्रोबेबल एरर, इट इज 0.12 is 0.6745 into, बोलो 1 minus r square, r square मतलब 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय n अपन ढूंढ रहे हैं, सो डिवाइड बाय रूट ऑफ n। सो ये रूट ऑफ n ऊपर ले जाओ और 0.12 नीचे ले आओ, सो रूट n इज इक्वल टू 0.6745 into 1 minus 0.25 divided by 0.12। So root of n is equal to 0.6745 multiplied by 0.75 divided by 0.12। So root of n is equals to, चलिए 0.6745 multiplied by 0.75 divided by 0.12। So my root n is 4.22 और अब n चाहिए तो I will do squaring on both the sides।
So n is equal to इसका स्क्वायर कर दो, it is 17.78. So approximately n तो कभी पॉइंट में होता नहीं है, so I will take n is equal to approximately as 18. This value is 0.125. So 0.125 0 देखो एक छोटा सा वो 0.005 का डिफरेंस भी कितना बड़ा डिफरेंस दे गया. So 0.125. So ये तुम्हारा 2 मिनट 1 मिनट चेंज हो जाएगा. ये जरा देख लेते हैं अपने. This everything will change accordingly because it is 0.125. So 0.6745 into 0.75 divided by 0.125. So that is 4.047. और अब इसका स्क्वायर करो तो you will get 16.37. So approximately 16. अब देखो सिर्फ एक हमने 0.12 लिया तो तुम्हारा n सीधा 18 तक चला गया, और ये 125 लिया तो तुम्हारा n देखो कम हो गया 16. एक छोटा सा पॉइंट भी इतना बड़ा डिफरेंस दे जाता है. ओके, अब मुझे ढूंढनी है प्रोबेबल लिमिट्स. सो द प्रोबेबल लिमिट्स आर r plus or minus probable error. So what is r? 0.5 plus or minus 0.125. मतलब लिमिट्स कैसे मिलेंगे हमको? माइनस से प्लस तक. It is 0.5 minus 0.125 to 0.5 plus 0.125. So it is 0.375 if I'm not wrong. So 0.375 to 0.625. इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, उसकी वैल्यू 0.375 से 0.625 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है. ठीक है, इट कुड बी एनी वैल्यू इन बिटवीन दीज टू. हाँ जी, क्या है 56 में? फॉर टू वेरिएबल्स r is 0.8 and the probable error of r is 0.08. Then find the number of pairs of observations. हमें n ढूंढना है. So बोलो, what is the formula of probable error? It is 0.6745 1 minus r square divided by root n. So 0.08 is 0.6745 into 1 minus 0.8 का square divide by root of n. चलो ये इसके नीचे वो उसके ऊपर चला जाएगा. So root of n is equal to 0.6745 into 1 minus 0.8 का square is 0.64 divided by 0.08. So root of n is equal to 0.6745 into 0.36 divided by 0.08. So root of n is equal to 0.6745 multiplied by 0.36 divided by 0.08. So it is 3.03525. Squaring on both the sides. So my n is, इसका square कर दो. So it is 9.21. So my n is approximately 9.